नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह कार्यक्रम में उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, गरीब और वंचित लोगों को सशक्त बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य की आधी आबादी को हमारे सरकार ने सशक्त करने का काम किया है। अब राज्य के हर पात्र गरीब जरूरतमंद महिलाओं के खाते में प्रति माह 2500 रुपए की सम्मान राशि पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि को हमारी सरकार ने 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ सरकार के दोबारा गठन के बाद आज मैं आप सबके बीच आया हूं। आपने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अबुआ सरकार को चुनाव का कार्य किया। इसके प्रति मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद यहां के आदिवासी, मूलवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। हमारी सरकार के गठन के बाद से ही हम लगातार प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के साथ साथ जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। जोहार। आज इस वीरभूमि पर पुनः दोबारा सरकार बनने के बाद आप सबों के बीच आप सबका आभार प्रकट करने, आप सब लोगों के विकास के नए आयाम खींचने के लिए फिर से एक लंबे सफर की राह पर आगे चलने के लिए शुरुआत हुई आज का ये पड़ाव में हमारे साथ उपस्थित मंच पर फिर से इस राज्य के यहाँ के झारखंडी अस्मिता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के हमारे आने वाली पीढ़ी, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के सर्वांगीण विकास की जिम्मेवारी राज्य की जनता ने हमें पुनः सौंपा है। जितनी बड़ी आशा उतनी बड़ी चुनौती है। आज हम लोगों ने इस राज्य की आधी आबादी जो हम लोगों की महिलाएं हैं, आपको मालूम है कि इस राज्य के गरीब गुरुआ, गांव देहात, शहर में रहने वाले हर गरीब महिलाओं को 50 लाख महिलाओं के खाते में उनके इस संघर्षमय जीवन में, जहां महंगाई आसमान छू रहा है, जहां दिन ब दिन लगातार हर चीज की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि हमारे आय की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इसीलिए हम लोगों ने आप लोग अपने से स्वरोजगार, रोजगार उत्पन्न कर पाए, इस महंगाई में आपको राहत मिल सके, इसके लिए इस राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हजार रुपया डालने का हम लोगों ने काम किया है। और हमने पहले भी कहा है आपको चुनाव के दौरान कि जो हम लोग की विकास की गति है वो टूट ना पाए, और ये तभी संभव था जब दोबारा आपका सरकार बनता और आप लोगों ने फिर से अपनी इस राज्य का हौसला, इस राज्य की एकता का परिचय देते हुए पुनः अपनी सरकार को चुनने का काम किया। और जो
सर्वांगीण विकास की गति थी वो अब घटेगी नहीं बल्कि और तेजी से चलेगी। और इसका फिर से ये पहला कदम इस राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं फिर से, और ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कार्य है। देश आजाद होने के बाद पहली बार किसी राज्य में किसी महिलाओं को इतनी बड़ी राशि दी जा रही हो। झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अधिक गरीब लोग यहीं पर है, सबसे अधिक मजदूर यहां है, बेरोजगार यहां है। पलायन के लिए पलायन का दंश झेलना पड़ता है। हमारे खनिज संपदा से पूरा देश चलता है, पूरा देश जगमगाता है, देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी आजादी के बाद भी आज उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि सोना रूपी राज को बिल्कुल सोना की तरह इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। और जो ये पिछड़ापन का जो कलंक लगा है, इस कलंक को मिटाने का काम करेंगे। कदम को जहां महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार आगे बढ़ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए आज सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कार्य योजनाओं के साथ आपके इस गांव देहात कस्बे में आने वाला समय अपनी गतिविधियां करेगा। हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। फिर से सरकार आपके द्वार का कैंप लगेगा और आपका विकास का गठरी आपके गांव तक ले जाने का काम किया जाएगा।